हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी फ्रेंड्स, ये त्यांग बर्थडे स्पेशल वन शॉट है माफिया सन, जो मैंने सारंगी तैयकुक चैनल पर अपलोड किया था उनके बर्थडे वाले दिन। पर इस पर कॉपीराइट आ गया है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसकी वजह से मुझे ये डिलीट करना पड़ा है और मैं इसे दोबारा अपलोड कर रही हूँ अपने फिक्शन वाले चैनल पर। करो ना। सो मैं इसी वीडियो को फिर से अपलोड कर रही हूँ अपने BTS फिक्शन लाइफ वाले पर। और प्लीज़ आर्मी सपोर्ट कीजिए। पता नहीं क्या हुआ था, इतने दिन बाद कॉपीराइट दिया जिसकी वजह से वीडियो डिलीट करना पड़ा। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड एंजॉय वीडियो अगेन। मिस्टर बिन, स्टे ऑन योर लिमिट्स। जानते हैं आप किसके सामने बैठे? जानता हूँ मैं, द ग्रेट माफिया जियोन के सामने बैठा हूँ मैं। पर मिस्टर जियोन, अगर आपने ये डील हमारे साथ क्रैक नहीं की तो क्या धमकी दे रहे हो तुम? हाँ, मैं सिर्फ कहने के लिए द ग्रेट माफिया जियोन नहीं हूँ, अपने काम की वजह से हूँ। और अगर मैंने मेरा काम अभी स्टार्ट किया ना, तो तुम कभी काम करने के लायक नहीं रहोगे। समझ गए ना? ओके, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, डील करने आया हूँ। आपका फायदा भी है मिस्टर जियोन और मेरा भी। तुम्हारे फायदे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे रूल्स में नहीं है। मिस्टर जियोन, आप माफिया हैं। ड्रग्स इधर से उधर करना आपके लिए तो कॉमन बात होनी चाहिए। मैं माफिया जरूर हूँ, पर मैं किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलता हूँ। इसीलिए अपने ड्रग्स का ये पोटला उठाओ, यहाँ से चलते बनो और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना इन ड्रग्स को और तुम्हें एक में मिला दूंगा। समझ गए ना? और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये डील मेरे पास लेकर क्यों आए हो, क्योंकि मैं इजीली तुम्हारे ये ड्रग्स सप्लाई कर सकता हूँ। मिस्टर जियोन, जब आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ये ड्रग्स आपके पास लेकर ही क्यों आया हूँ, तो फिर आप अपना फायदा क्यों नहीं सोचते? क्यों लोगों के बारे में सोच रहे हैं? पहले अपना भला कीजिए, लोगों का तो होता ही रहेगा। बिल्कुल नहीं, जो मेरे रूल्स में नहीं मैं वो काम नहीं करता। गार्ड्स, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। मिस्टर जियोन, तुमने जो मेरी बेइज्जती की ना, बहुत भारी पड़ेगा। गार्ड्स, इन्हें बाहर नहीं, इन्हें ऊपर पहुंचा दो। हाँ, तुम मुझे भारी पड़ो इससे पहले मैं तुम्हें ही दफा ना कर दूं। गार्ड्स, एक दो बुलेट्स खाली कर दो इन पर। बाय बाय मिस्टर। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गार्ड्स, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, लेकर जाओ इसे यहाँ से। सॉरी फ्रेंड्स, ये हैं द माफिया किंग जियोन, जिनके काम करने का तरीका अलग ही नहीं, बहुत अलग है। जो इनके काम के बीच में आता है या उसमें अड़चन देता है, ये उसे हटाते नहीं है, बल्कि साफ कर देते हैं। उसे जिंदगी भर के लिए माफ़ कर देते हैं और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। ये है इनके काम करने का तरीका। इसीलिए ये हैं कोरिया के नंबर 1 डॉन, माफिया। सो ये तो है बहुत ज़्यादा खतरनाक। भैया प्लीज। नहीं भैया, कहा ना नहीं। भैया प्लीज, अब कितनी क्यूट सी सिस्टर बोल रही है। प्लीज, तुम इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो कि मैं तुम्हें क्लब जाने दूं अकेले। भैया भूल रहे हो आप, आज ना मेरा 21st बर्थडे है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, प्लीज जाने दो ना। नहीं कहा ना भैया, प्लीज जाने दीजिए ना, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। और वैसे भी हर साल तो हम घर पर ही बर्थडे मनाते हैं, इस बार हमें क्लब जाने दीजिए। जिमिन, तुम भी? मुझे तो लगा था तुम तेरे समझदार हो। भैया मैं समझदार हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं तेरा ध्यान रखूंगी। प्लीज भैया जाने दीजिए ना। भैया प्लीज, अब तुम मेरे प्यारे भैया हो ना, मेरे प्यारे भैया जाने दो ना। ठीक है, तुम लोग बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करती हो। तुम मेरे प्यार का बहुत गलत फायदा उठाती हो। अरे भैया, प्यार करते हो इसीलिए तो मैं फायदा उठाती हूँ। हाँ समझ रहा हूँ मैं, लेकिन 9 बजे से पहले घर आ जाना। भैया 9 बजे तो पार्टी स्टार्ट होगी। अच्छा ठीक है, तो 10 बजे। भैया 11 बजे। भैया अच्छा ठीक है, 12 बजे, इसके ऊपर नहीं। डन। नो बॉयज नो ड्रिंक। डन। थैंक यू भैया। एंजॉय करना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? हाय योंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम खुद क्यों आए? किसी को भेज दिया होता।
जंकुक, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम जब भी कोई चैरिटी चेक देते हो मैं उसे खुद लेता हूँ। हाँ, सॉरी, मैं रेस्टोरेंट या किसी कैफे में नहीं आ सकता, सो तुम्हें ऐसी जगह आना पड़ा। इट्स ओके, इतनी खराब जगह भी नहीं है, क्लब है, सब लोग आते हैं, मैं भी आ गया। ये रहा चैरिटी चेक। 1 करोड़ का? हाँ, कम है? नहीं, बहुत ज्यादा है। योंगी, है ही कौन मेरा जिसके लिए मैं पैसे रखूं? है नहीं, पर हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये शादी कर ले, अच्छी सी प्यारी सी भाभी ले आ मेरे लिए। तुझे लगता है कि कोई मुझसे शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी? इतना हैंडसम है मेरा दोस्त। हैंडसम ही है, बाकी मैं माफिया हूँ, मत भूलो। आई नो, पर कोई ना कोई होगी जो तुम्हारे लिए भी बनी होगी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियां किसी माफिया को पसंद करेंगी। उन्हें तो कूल एंड हैंडसम घूमने फिरने वाले लड़के पसंद होते हैं, ना कि बंदूक चलाने वाले। जंकुक, डेस्टिनी कब किसे कहाँ ले जाए पता नहीं होता। देखते हैं। वैसे तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे साथ हो तुम फंस सकते हो। ओके, ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। तुम भी बाय। सो मेरे फ्रेंड्स, हमने देखा कि जेहोप ने ते को परमिशन दी है कि वो अपना 21st बर्थडे क्लब में जाके सेलिब्रेट कर सकती हैं। सो ते आ गई हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन के साथ क्लब बर्थडे सेलिब्रेट करने, जहाँ पर उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं और जिमिन भी हैं, और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तब जिमिन ते से बोलती हैं, ते, हाँ जिमिन, भैया ने कहा है नो बॉयज नो ड्रिंक। हाँ, नो बॉयज ओके, जरूरत भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है ना। हाँ सही कहा, किसी और की जरूरत क्या है जब हम दो साथ में हैं, बहुत मजे करेंगे। हाँ, पर ड्रिंक क्या मतलब? मतलब ये कि 21 ईयर की हो गई हो तुम, और मैं तो पिछले 2 साल पहले ही हो गई थी, पर मैंने टेस्ट नहीं की थी। तुम्हारे वाले पे तो बनता है ना, प्लीज थोड़ी थोड़ी तो टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर भैया को पता चला ते हम कौन सा पूरा बॉटल पीने वाले हैं, एक तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए। हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं, बहुत मजा आएगा। बॉस, बॉस जब मैं हूं तो आपको करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, उस जीवन को तो मैं ही मारूंगा अपने इन हाथों से। तुम स्ट्रांग वाला ड्रग लेकर आए हो ना? हाँ, ये बहुत स्ट्रांग है, पूरा डाल दो। लेकिन सर, कहा ना पूरा डाल दो। ओवर ड्रग्स से मरेगा तो पता भी नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि ओवर ड्रग्स लेने की वजह से मर गया, और माफिया जीवन का खेल खत्म। ओके बॉस, संभल कर, डोंट वरी। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। कहो, ये हमारे क्लब की स्पेशल ड्रिंक है, स्पेशली आपके लिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर, एंजॉय योर ड्रिंक। एक्सक्यूज मी, गॉड, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। यस सर, मेरे गार्ड्स को भी ड्रिंक सर्व कर दो। श्योर सर, मैं आपके गार्ड्स के लिए हमारे वहाँ की स्पेशल ड्रिंक लेकर आता हूँ। थैंक यू। मेंशन नॉट सर। तुम्हारी ये लास्ट ड्रिंक है जियोन जंकुक, अच्छे से मजे लेकर पियो, क्योंकि माफिया जियोन तुम्हारी ये लास्ट ड्रिंक है। सो जंकुक वो ड्रग्स वाला ड्रिंक पीते हैं और उन्हें थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, तो वो अपने खास जो बॉडीगार्ड होता है उससे बोलते हैं, जेहोप। यस बॉस, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ओके बॉस, मैं चलूँ? नहीं, मैं चला जाऊँगा, डोंट वरी, तुम लोग ड्रिंक करो, एंजॉय करो, मॉर्निंग में मिलते हैं। ओके बॉस, गुड नाइट बॉस। गुड नाइट। हेलो ते, कहाँ हो तुम? भैया मैं जिमिन के घर हूँ। तुम जिमिन के घर क्या कर रही हो? तुम्हें घर आना चाहिए था ना सीधे। वो भैया, जिमिन की मॉम ने बार बार कह रही थी कि तुम्हारा बर्थडे है तो थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, अब बहुत लेट हो गया, आने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, जिमिन के साथ उसी के घर पर रुक जाओ, मैं मॉर्निंग में जिमिन के घर से तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके भैया, आपने डिनर किया? हाँ मैंने कर लिया है, अपना ध्यान रखना। ओके ओके भैया, गुड नाइट भैया, गुड नाइट। ते, तुम बहुत जिद्दी हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारी जिद का कारण मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया लाड़ प्यार करके। पर तुम मेरी जान हो,
बस तुम अच्छे से रहना, प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे टेंशन हो। जिमीना, क्या हुआ है? टेस्ट करने के लिए बोला था, 3 पैक पी लिए हैं यार, लगता है चढ़ गई है। अभी नहीं चढ़ी है। कैसे पता तुझे? मैं दिख रही हूँ ना। हाँ, मेरा नाम याद है ना? हाँ, जिमिन है। बस तो नहीं चढ़ी है। अच्छा, हाँ तो फिर वेटर। यस मैम, 1 मोर। श्योर मैम। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्या हुआ है? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया जैसा आज कर रहा हूँ। वो ड्रिंक, उस ड्रिंक में कुछ था क्या? उसे पीने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिमिना, हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ ना। अरे मुझे नहीं पता वॉशरूम कहाँ है, चलो ना। मुझे भी नहीं पता। जिमिना, हाँ मैं तुम्हारी अब कभी बात नहीं मानूंगी। क्यों? हाँ, अगर भैया को पता चला ना, बहुत डांट पड़ेगी मेरी। हाँ। भैया को कैसे पता चलेगा? भैया यहाँ थोड़ी ना है। पर अभी मुझे वॉशरूम जाना है, चलो ना। तुम खुद चले जाओ, मैं कहीं भी जाने की हालत में नहीं हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। अरे लगता है मैं फंस गई। वॉशरूम कहाँ है? ये वॉशरूम। सुत्ती ने बहुत ज़्यादा पी ली है और उन्हें जाना है वॉशरूम, जो उन्हें नहीं मिल रहा है, और वो गलती से एक रूम में चली जाती हैं वॉशरूम समझकर। तो वो वॉशरूम यूज़ करती हैं और वॉशरूम यूज़ करके वो जैसे ही बाहर आती हैं वॉशरूम के, तो देखती हैं कि बेड पर कोई लेटा है। वो उसे जिमिन समझ लेती हैं और उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, जिमिना, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? चलो हमें घर चलना है, उठो जल्दी से। जिमिना, सोते गलती से जिसे जिमिन समझ रही हैं वो कोई और नहीं माफिया जियोन है। ते जैसे ही माफिया जियोन को छूती हैं, जियोन कस कर ते को पकड़ लेते हैं और बेड पर डाल देते हैं। एंड उसके बाद आर्मी जंगकुक बहुत नशे में है, ते भी नशे में है। जंगकुक को ड्रग्स का नशा है, ते को ड्रिंक का नशा है। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। पर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम कुछ मत कहो। ओके। सो आर्मी फ्रेंड्स, दोनों पूरी तरह से नशे में हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर दोनों पूरी रात एक साथ थे और वो क्या है जो शायद नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये सब क्या है? और ये कौन है? मैं इस रूम में कब आई? जिमिना कहाँ है? गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? भैया से क्या क्या कहूँगी मैं? इससे पहले ये उठे, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ। सोते जब मॉर्निंग में उठती हैं तो पूरी तरह से शॉक हैं कि ये उन्होंने क्या कर दिया है, और उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्हें बस उतना याद है जब वो जिमिन के साथ बैठे ड्रिंक कर रही थी। उन्हें ये भी याद नहीं है कि वो वॉशरूम ढूंढने के लिए आई थी और जंगकुक के रूम में ही रह गई। सो वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं और क्लब में जाती हैं, रूम से क्लब में जाती हैं और जिमिन को ढूंढ रही हैं।
उन्हें जिमिन मिलती हैं जो कि सो रही हैं क्योंकि नशे में है, तो वो उन्हें उठाती हैं और बोलती हैं हमें घर निकलना चाहिए जिमिना। हाँ लेकिन ते अभी से 6 बजे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस समय में कोई भी बस मिलेगी। जिमिना बस नहीं मिलेगी, पैदल जाएंगे। ते पैदल कैसे जाएंगे, पागल हो गए हो क्या? हाँ बहुत दूर है घर हमारा। मुझे नहीं पता पर मुझे अभी जाना है। हुआ क्या है मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ क्या हुआ है, तुम प्लीज पहले चलो यहाँ से। ठीक है ना ते, जिमिन प्लीज चले पहले यहाँ से। ओके चलते हैं। सोते और जिमिन जल्दी से क्लब से बाहर निकलती हैं घर के लिए और रास्ते में ते जिमिन को सब कुछ बता देती हैं जो भी हुआ है। लगता है वो चली गई, पता नहीं कौन थी। पेंडेंट के लगता है ये उसका ही पेंडेंट है, शायद उसका नाम के से स्टार्ट होता है। मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ था और मेरा गुड लक देखो, मैं ये भी नहीं जानता कि वो कैसी दिखती है, उसका नाम क्या है और वो इस समय कहाँ होगी। ते तुम क्यों आ गई? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें पिक कर लूंगा जिमिन के घर से। भैया वो मुझे ना। ते क्या हुआ है? हाँ तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई इससे क्यों है? हाँ वो भैया हम ना पूरी रात बातें कर रहे थे तो इस वजह से। स्टूपिड लड़कियों, पहले जाओ रूम में जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें 1-2 घंटे बाद उठाऊंगा, फिर ब्रेकफास्ट कर लेना। ओके ते? हाँ भैया। बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुझे ना बहुत नींद आ रही है। हाँ ठीक है जाओ जाकर सो जाओ, तुम भी जाओ जिमिन सो जाओ जाके। ठीक है भैया। तेरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोई है, लेकिन वो क्यों रोएगी? मैं बिना को ज्यादा ही सोचने लगता हूँ, और वैसे भी अगर कुछ हुआ भी होगा तो वो खुद ही बता देगी। उसके पेट में कुछ भी रुकता है? ऐसे वो दोनों आराम कर ले, तब तक मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। जे हो तुम्हें मैंने सिर्फ एक काम दिया था, पिछले 1 महीने से तुम एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो। हाँ बॉस बात अगर ढूंढने की हो तो मैं कोहिनूर हीरा भी ढूंढ कर दे दूं आपको, लेकिन मैं ऐसे कैसे उसे ढूंढूं आप ही बताइए। क्लब के अंदर कैमरे अलाउ नहीं है, आपके रूम के बाहर जो कैमरा लगा है उसमें उस लड़की की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। एक तो उसने इतनी पी रखी है कि वो लड़कती पड़कती तो आपके कमरे के अंदर गई है। जे हो मुझे एक्सक्यूज नहीं रिजल्ट चाहिए। आई नो बॉस मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश नहीं रिजल्ट। जब तुमने आज तक भैया से कोई बात नहीं छुपाई है तो ये भी मत छुपाओ। जिमिन मैं चाहकर छुपा भी नहीं सकती, पर पता नहीं भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ते नामजुन भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ वो तुम्हें समझेंगे, मेरे भैया मुझे जरूर समझेंगे, और मैंने जो इतनी बड़ी गलती की है उसके लिए मुझे माफ भी कर देंगे। सो बोलती हुई मशीनों, आज इतनी शांति कैसे है मेरे घर में? हाँ भैया आप? हाँ मैं? आज इतनी शांति कैसे है? जब तुम दोनों साथ में होते हो तो ऐसा लगता है कि वोल्केनो आ गया है और मेरा घर रेडियो स्टेशन बन जाता है जिसपे हर 2 मिनट बाद में गाने चेंज होते हैं। भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। ते आई नो कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो पर बता नहीं पा रही हो। आपको पता है, हाँ तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे इस बार बता नहीं पा रही हो, वरना तुम सबसे पहले आकर मुझे बताती हो तुम्हारी लाइफ में जो भी होता है, क्योंकि हम दोस्त हैं ना। हाँ हाँ आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे मॉम मेरे डैड सब कुछ आप ही तो फिर बताओ क्या बात है? हाँ भैया आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ते आंसू नहीं। हाँ तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम रो, बिल्कुल रोना बंद करो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो मैं हूं ना। हाँ हम मिलकर सॉल्व करेंगे। क्या हुआ है बताओ? भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या भूल कर रही होती तुम? हाँ मेरे बर्थडे वाले दिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से मैं। कौन है वो? मुझे नहीं पता वो कौन है।
क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना? एक मिनट, तुम तो जिमिन के घर थी ना बर्थडे वाले दिन, फिर ये सब कैसे हुआ? भैया, हम क्लब में ही थे पूरी रात। तुमने झूठ बोला मुझसे। भैया, इसमें मेरी गलती है। आपके मना करने के बावजूद भी मैंने ही कैसे कहा था ड्रिंक ट्राई करते हैं, और पता नहीं कब हम दोनों को नशा हो गया और ते गलती से किसी के रूम में चले गई और ये सब हो गया। ते जिमिन, बस यही वजह है कि मैं तुम दोनों को अकेले कहीं नहीं जाने देता हूँ। आई नो कि ते मेरी सगी बहन है, पर जिमिन तुम भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी की ते। और मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए। सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे मारो, आप ना मुझे जोर से मारो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आई नो कि तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। भैया, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सी गलती तेरे पर इतनी भारी पड़ जाएगी। इट्स ओके जिमिन, जो होना था वो हो गया। Congratulations Yoongi. Congratulations Jimin. Thank you Jungkook. Thank you so much. And thank you for coming. मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। क्यों नहीं आऊंगा? मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है। Congratulations Yoongi. Congratulations Jimin. Thank you Jaehook. Thank you. जंगकुक, तेरे बाकी के गार्ड्स कहाँ हैं? आज मैं किसी को नहीं लाया। आज सिर्फ मैं और जेहोक तुम्हारी वेडिंग अटेंड करने आए हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को भी नहीं पता है कि मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ शायद ही मुझे कोई जानता होगा। सही कहा। तुमने खाना खाया? खा लूंगा। डैडा, डैडा, तुम मुझे बोल रहे हो? डैडा जी, बिहेव योरसेल्फ। क्या कर रहे हो तुम? डैडा, मम्मा, डैडा। नहीं, आई एम रियली सॉरी। आज तक इसने कभी ऐसा नहीं किया है, पता नहीं आज क्यों। आई एम सॉरी। इट्स ओके, बच्चा है। जे, तुमने आइसक्रीम खाई? हाँ, 2 टाइम्स। 2 बार खाई और अपनी आंटी को 1 बार भी नहीं खिलाई। गंदी बात। हाँ, मैं ना अभी जल्दी से अपनी जिमिन आंटी के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। जल्दी से लेकर आओ। मम्मा, मम्मा, हाथ छोड़ो मेरा। मुझे ना जिमिन आंटी के लिए आइसक्रीम लाना है। हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। साथ में लेकर आएंगे तुम्हारी जिमिन आंटी के लिए आइसक्रीम। ओके ओके मम्मा। सो जंगकुक नॉन स्टॉप जे को देख रहे हैं और अपने ही ख्यालों में खोए हैं। ते और जे वहाँ से चले जाते हैं जिमिन के लिए आइसक्रीम लेने। तब योंगी जंगकुक से बोलते हैं, जंगकुक, जंगकुक, हाँ कहाँ खो गए? कहीं नहीं। वो बच्चा कौन है? वो जे है, ते का बेटा, जिमिन की बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वो आज ही लंदन से आई है, स्पेशली मेरी वेडिंग अटेंड करने, अपने बेटे और अपने भाई और भाभी के साथ में। उसके बेटे का नाम जे है। हाँ, बहुत ही शैतान है। शैतान का तो पता नहीं, पर क्यूट बहुत है। हाँ, ये बात तो सच है, बहुत क्यूट है, अपनी मॉम की तरह। सही कहा। जे, तुम तो गुड बॉय हो ना? फिर मुझे बताओ कि तुमने पार्टी में आज ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने उन अंकल को डैडा क्यों कहा? बोलो। मम्मा, जे ना गुड बॉय है। हाँ, लेकिन वो ना जे ने नहीं कहा, जे के मन ने कहा कि मैं ना उन अंकल को डैडा बोलूं, तो जे ने बोल दिया। आप कहते हो ना कि जो मन में हो वही बोलना चाहिए। हाँ? ते, तुम्हारी सिखाई गई सीख तुम पर ही भारी पड़ गई।
भाभी, ये क्या किया इसने आज? हाँ, मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। इट्स ओके, छोटा है और वैसे भी थे जी अब बड़ा हो रहा है, तो इस तरह के सवालों के लिए तुम तैयार रहो। हाँ भाभी, उस दिन के लिए मैंने खुद को बहुत अच्छे से तैयार किया है। जिस दिन जी अपने पापा का नाम पूछेगा, मैं अपने बेटे को सब सच सच बता दूंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। और अगर जी को कुछ बताना ही ना पड़े तो क्या मतलब भैया? ते मैंने और तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढा है। आई एम सॉरी भाभी, भैया मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। ते मैंने आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी है। क्या तुम अपने भैया की इतनी छोटी सी बात नहीं मानोगी? भैया मैं मानने को तो मान लूं, पर आप सोच कर देखिए, जितना प्यार आप और भाभी जैसे करते हैं, क्या वो करेगा? हाँ, क्या वो मेरे बेटे को उतना प्यार करेगा जितना मैं करती हूँ? और मैं मेरे जी को किसी ऐसे बंधन में नहीं बांधना चाहती जहाँ उसकी एक्सपेक्टेशन टूट जाए। नामजून, ते सही कह रही है। ते मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक तुम खुद तैयार नहीं हो जाती शादी के लिए, तुम खुद नहीं ढूंढ लेती अपना लाइफ पार्टनर, तब तक मैं और नामजून तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। सच में भाभी नहीं, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपने मुझे हमेशा माँ के तरह प्यार किया है। हाँ ते, मैंने हमेशा तुम्हें मेरी बेटी के तरह प्यार किया है, और शायद इसीलिए मुझे इतने सालों में यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं माँ नहीं बन सकती। भाभी, एक तरफ आप मुझे अपनी बेटी बोलती हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि आप माँ नहीं बन सकती। जिन गॉड जो करता है ना, वो सोच समझ कर करता है। क्या मतलब आरम? मतलब ये कि गॉड नहीं चाहते कि मेरे ते का प्यार बट जाए, है ना ते? करेक्ट भैया। देखा भाभी, मेरे भैया बहुत इंटेलिजेंट हैं। हाँ, जस्ट लाइक यू। यस, जस्ट लाइक मी। मम्मा मम्मा, मैं भी, जे भी इंटेलिजेंट है ना? हाँ, जे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जी होप कंफर्म है ना कि वो यही है? हाँ बॉस, कंफर्म है, वो चैंग इसी शॉपिंग मॉल में है। जी होप अगर आज वो मुझे मिल गया ना, तो उसने तो मेरी ड्रिंक में सिर्फ ड्रग्स मिलाए थे, मैं उसे ड्रग्स में डुबो कर मारूंगा। बॉस आप फिक्र मत कीजिए, ये शुभ काम तो मैं अपने हाथों से ही करूंगा। जी होप ये मत बोलो कि वो चैंग बहुत चालाक है। वो हर बार अपना रूप ऐसे बदलता है जैसे कि गिरगिट अपना रंग। बस इसी वजह से हम उसे इतने सालों से पकड़ नहीं पाए हैं, वरना उसके गर्दन तो मैं कब की मरोड़ चुका होता। जी होप तुम फर्स्ट फ्लोर पर देखो, मैं सेकंड फ्लोर पर देखता हूँ। ओके बॉस। सो जंगकुक अपनी टीम के साथ में उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने उनकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे उस रात, जिस रात ते का बर्थडे था। और ते को भी ढूंढ रहे हैं, पर वो दोनों को ही नहीं ढूंढ पाए हैं आज तक। डैडा, डैडा, तुम यहाँ? हाँ, किसके साथ आए हो? मम्मा, शॉपिंग करने? हाँ। शॉपिंग की? नहीं। क्यों? कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं है? नहीं, जे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतने बड़े शॉपिंग मॉल में जे को कुछ भी पसंद नहीं आया? आया ना दादा? क्या? वो वाला टॉय, पर मम्मा नहीं देती। क्यों? बोलती है तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉय हैं। ओके, मम्मा नहीं दिलाती है पर मैं दिला देता हूँ, ठीक है ना? सच्ची दादा, आप मुझे वो वाला टॉय दिलाओगे? हाँ। उसके बाद जंगकुक वो टॉय जो जे को पसंद आया है वो उठाकर लाते हैं और जे के हाथ में दे देते हैं कि तभी अचानक से पीछे से ते आ जाती हैं, बोलती हैं, जे कितनी बार बोला है किसी से भी कोई चीज नहीं लेते हैं। मम्मा डैडा। जी अगेन? ओह, आप हैं? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता ये क्यों। इट्स ओके। ये वापस करो अंकल को। नहीं, दादा ने दिया। दादा नहीं है, अंकल है, वापस करो उन्हें, नहीं लेना है। इट्स ओके, अगर जे को पसंद है तो रहने दीजिए। नहीं, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉय हैं और ऐसे ही ये सारे सेम,
क्या करेंगे इसे लेकर? इट्स ओके, मेरी तरफ से जे के लिए गिफ्ट। सॉरी पर मैं अनजान लोगों से गिफ्ट नहीं लेती। इट्स ओके दी, मैंने इसका बिल पे कर दिया है। कब? पहले ही पे कर दिया था। मैंने सोचा था कि जे को सरप्राइज दूंगी। भाभी थैंक यू। टेंशन नॉट। घर चले? लेट हो रहा है, तुम्हारे भैया वेट कर रहे होंगे। चलते हैं, चलो जे। बाय दादा। बाय। ही इज नॉट योर दादा। पागल हो गए हो तुम? हाँ? जे क्या हो रहा है? जे मम्मा से बात नहीं करेगा। जे मम्मा से गुस्सा है। ओह, लगता है जे मम्मा से कुछ ज्यादा ही गुस्सा है ना? हाँ, मम्मा जे को डांटती है। सॉरी, मम्मा को माफ कर दो। अच्छा ठीक है, अगर जे मम्मा को माफ कर देगा तो मम्मा जे को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगी। ओके, जे मम्मा को माफ कर देगा क्योंकि जे गुड बॉय है। थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ, कौन सी स्टोरी सुननी है जे को? प्रिंस वाली। ओके, तो अम्मा जे को प्रिंस वाली स्टोरी सुनाएगी। ना आपको पता है आज ना मैंने पूरा शो फिनिश किया था। हाँ। अच्छा हाँ, और मैंने ना आंटी को परेशान भी नहीं किया। मम्मा जे आपको बहुत परेशान करता है ना? हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं, जे तो बहुत अच्छा है। जे मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करता है। सॉरी मम्मा, अब ना मैं किसी से भी कुछ नहीं लूंगा बिना आपकी परमिशन के। ओके, पर जब तक यहाँ हो तब तक तो मेरे साथ रहो, टाइम स्पेंड करो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम जे को लेकर आओगी ना साथ में? नहीं, जे को नहीं लाऊंगी। तुम्हें पता है ना वो कितना शैतान है। वो हम दोनों को बिल्कुल भी बात नहीं करने देगा, इसलिए मैं उसे भाभी के पास छोड़कर ही आऊंगी तुमसे मिलने। तेल लगता कोई आया है। तुम चेक कर लो कौन आया है। हाँ, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, जंकुक भैया आप? हाँ, योंगी ने नहीं बताया था। मैंने उससे कॉल तो किया था कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। शायद वो बताना भूल गए। अब आइए ना अंदर आइए। कहाँ है योंगी? वो अपने रूम में है। ठीक है, फिर मैं रूम में ही चला जाता हूँ। जिमिन कौन आया है? हाँ, योंगी के दोस्त आए हैं। कौन दोस्त? जंकुक। अरे तुम ऐसे नहीं जानोगी। याद है ना वो मेरी वेडिंग वाले दिन जे ने जिनको डैड बोला था, वही जंकुक। योंगी के बेस्ट फ्रेंड है वो। जिमिन। हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? शाम में पूछती हूँ मिलकर। ठीक है। अच्छा मैं अभी थोड़ा काम है, शाम में बात करते हैं। ओके ओके, बाय बाय। हेलो टीचर, क्या कर रहे हैं आप? जंकुक तुम आ गए तुम? हाँ मैं आ गया, पर टीचर इतने बिजी हैं कि अपनी वाइफ को बताया भी नहीं कि उनका फ्रेंड आ रहा है। सॉरी, वो बच्चों ने ना नए प्रोजेक्ट बनाए थे तो उनकी रिपोर्ट सबमिट की है। मैं बस वही चेक कर रहा था। आओ ना बैठो। और बताओ, अचानक कैसी मेरी याद आ गई? तुम्हारी याद भी आ रही थी और तुम्हें चैरिटी चेक भी देना था। ओह आई एम सॉरी, मेरे माइंड से बिल्कुल उतर गया कि मुझे चेक लेने जाना है। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। जंकुक, तुम जो ये गरीब बच्चों के लिए चैरिटी करते हो ना, इसका फल एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। फल का तो पता नहीं, पर जब भी चैरिटी करता हूँ ना, मन को एक अलग सा ही सुकून मिलता है। सुकून से याद आया, तुम्हारी वो मिली? कहाँ मिली? पता नहीं कहाँ होगी। अब तो लग रहा है किसी से शादी भी कर चुकी होगी और उसके बच्चे भी होंगे। हो भी सकता है। जंकुक, हाँ कोई और ढूंढ ले यार। योंगी, तो छोड़ उसे। उसे जब मेरी जिंदगी में आना होगा वो आ जाएगी। मैं गॉड से हर रोज प्रे करता हूँ कि तुम्हारी वो मिस्ट्रेस तुम्हें जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। वो जो जिमिन की फ्रेंड है ना, ते? हाँ, और उसका वो जो बेटा है, जे, हाँ वो मुझे मॉल में मिला था। अच्छा यार, वो जब भी मिलता है मुझे डैड क्यों बोलता है? उसे ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरा बचपन, मतलब मतलब उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे से मैच करता है। मैं छोटे पर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता था।
हाँ, जब मैंने पहली बार उसे देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर बहुत सारे लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। वैसे जे के डैड का नाम क्या है? जे के डैड नहीं है। नहीं है? नहीं, ते सिंगल मदर है। अच्छा, क्या हुआ? ते पसंद है? शादी की बात चला? यूंगी, तुम अच्छे से जानते हो मैंने प्यार भी उसी से किया है और शादी भी उसी से करूंगा जिसके नाम का ये पैंडल पहनकर घूम रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे उसका नाम के से क्या हो सकता है? कुछ भी हो। हाँ वैसे ये नाम भी अच्छा है, यूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तो तेरा मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था, हर वक्त इतनी टेंशन में रहता है। यार, हाँ मुझे उससे मिलना है। किससे? ते से? शट अप यार, जे से मिलना है मुझे। हाँ तो जे से मिलने के लिए ते से मिलना होगा। नहीं वो तो बड़ी खतरनाक है, जे से मिलना है। क्यों? पता नहीं, पर जब भी उससे मिलता हूँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो ठीक है, तुम ते के घर का एड्रेस ले लो। अरे नहीं। क्या नहीं? मिलना है तो जाना पड़ेगा ना। अरे नहीं, वो बड़ी खतरनाक है। ओ माय गॉड, एक माफिया डर रहा है। होंगी, माफिया में बुरे लोगों के लिए हूँ, वो कुछ अलग है। क्या अलग है? पता नहीं, पर कुछ और सोचना होगा। मुझे सिर्फ जे से मिलना है। आज जंगकुक एक तरीका है जिसे तुम ते से मिल सकते हो, आई मीन जे से मिल सकते हो। क्या? तेना अमेरिका में एक अनाथ आश्रम से जुड़ी हुई है। अनाथ आश्रम? हाँ वो अनाथ आश्रम में काम करती है, तो तुम चैरिटी के बहाने ते से मिल सकते हो, आई मीन जे से मिल सकते हो। यूं कि अगर आपको आपका दोस्त मिल जाए ना तो आप सब कुछ भूल जाते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं, हाँ ऐसा ही है। एक बार तो बोलना चाहिए था ना कि मैं जंकू भैया के लिए कुछ बना कर लाऊं। सही कहा। लीजिए भैया, खाइए। अरे जिमिन भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? आप शादी के बाद पहली बार हमारे घर आए हैं। हम्म इससे भाभी, ये आपको परेशान तो नहीं करता है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे हैं आपके दोस्त, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अगर ये आपको परेशान करे ना तो आप मुझसे कहिएगा। ठीक है, मैं आपसे कहूंगी। आप लोग एंजॉय कीजिए, बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। यू मोस्ट वेलकम। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जंकुक, तुम गार्ड से लेकर नहीं आए थे? नहीं, संभल कर जाना। हाँ ओके जिमिन भाभी, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया थोड़ी देर और बैठिए ना। तो जंकुक जैसे ही जाने वाले होते हैं वैसे ही वहाँ ते आ जाती हैं। हाय जिमिन। हाय ते, आ गई तुम? हाँ, मैंने ज़्यादा वेट तो नहीं करा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टाइम पर आई हो। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ते, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अकेले आई हो, जी को साथ नहीं लाई? आपको तो पता है ना वो कितना शैतान है, इसीलिए उसे घर छोड़ाई भाभी के पास। भाभी मैं निकलता हूँ। ठीक है भैया, चलता हूँ यार, फिर मिलेंगे। संभल कर जाना। ओके बाय बाय। क्या पूछना था पूछो। आई एम सॉरी जिमिन, पर क्या हुआ है ते? एक माफिया जिया जी का फ्रेंड थोड़ा अजीब नहीं है? तो तुम्हें पता चल गया कि जंकुक कोरिया का डॉन है? हाँ आई मीन जीजा जी एक स्कूल टीचर हैं और उनका दोस्त ऐसा इंसान, जब तुम्हारे जीजा जी कुछ भी नहीं थे ना तब से जंकुक उनका दोस्त है, और योंगी यहाँ जहाँ भी हैं जंकुक की वजह से ही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि योंगी और जंकुक बचपन के दोस्त हैं। तो इसका मतलब योंगी को पता होगा कि जंकुक माफिया वर्ल्ड में कैसे आया। हाँ बहुत अच्छे से। जब जंकुक 10 साल का था तभी उसके मॉम डैड का किसी ने मर्डर कर दिया था, थोड़े से पैसों के लिए। क्या? हाँ, और गुस्से में जंकुक ने उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद जंकुक को कुछ सालों तक रिहैब सेंटर में रखा गया, और जब वो रिहैब सेंटर से वापस आया तब वो पूरी तरह से बदल चुका था।
मतलब ये कि उसने ठान लिया था कि अब उसे सीधे बनकर नहीं रहना है। उसके मॉम डैड ने सीधे बनकर अपनी जान गंवा दी। अब किसी और के साथ ऐसा ना हो, उसे ऐसा कुछ करना है। उसने माफिया वर्ल्ड में अपना कदम रखा और आज कोरिया का नंबर 1 माफिया है। जिमिन, गलत गलत होता है पर जंगकुक गलत नहीं है। कैसे? वो कोई भी गलत काम नहीं करता है, बेगुनाहों की जान नहीं लेता है, स्मगलिंग नहीं करता है, गलत लोगों की जान नहीं लेता है, पर जान तो लेता है ना। हाँ, और किसी को अधिकार नहीं है किसी की भी जान लेने का। तो सबका अपना नजरिया होता है सोचने का। तुम्हारा कुछ और है, मेरा कुछ और है, योंगी का कुछ और है, जंगकुक का कुछ और है ना? सही कहा। आई एम रियली सॉरी, हम क्यों अपना मूड स्पॉइल कर रहे हैं, है ना? सही कहा। और बताओ, तुम्हारे अनाथ आश्रम के बच्चे मुझे मिस करते हैं या नहीं? बहुत ज्यादा। जब से तुमसे एक बार मिले ना, तुम्हारे बारे में ही बातें करते हैं। सही कहा, दोबारा उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, क्योंकि तुम योंगी के प्यार में जो पड़ गई। सही कहा। और प्यार की मंजिल शादी तक कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। ते हाँ जीजा जी, कही मिल गई आपको फुर्सत अपनी साली से बात करने की? हाँ, वो स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट से बस उन्हीं को चेक कर रहा था। तुम बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? एकदम बढ़िया, मस्त। और बताओ, तुम्हारा अनाथ आश्रम का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। भैया भाभी कैसे हैं? ठीक है। जे शैतान है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उससे कहीं लेकर नहीं जाओगी। हाँ? जीजा जी, अगर वो यहाँ होता ना तो हम ऐसे बात नहीं कर रहे होते, हम उसके पीछे भाग रहे होते। मैं संभाल लेता उसे, इसी बहाने उसके साथ थोड़ा खेल लेता। अगर उसके साथ खेलना है तो आपको घर आना होगा। ओके, टाइम निकाल कर आता हूँ। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। ओके। हेलो लिटिल जैम, कैसे हो तुम? दादा, आप? हाँ मैं। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, मैं ना मम्मा के साथ खेल रहा था। हाँ, अच्छा, ये आपके लिए चॉकलेट्स। हाँ, आपको पसंद है? बहुत ज्यादा। थैंक यू दादा। मोस्ट वेलकम। अब बहुत क्यूट हो। आप भी। मैं क्यूट हूँ। हाँ, आप भी क्यूट हो, मम्मा भी क्यूट है और जे भी क्यूट है। हाँ, जे बहुत क्यूट है। जे। हाँ मम्मा, मना क्या है ना ऐसे किसी से भी कुछ भी लेने के लिए और बात करने के लिए। मम्मा दादा, कमरे में जाओ। मम्मा दादा, कमरे में जाओ। भाभी, लेकर जाइए इसको। जे, कम ऑन, रूम में चलते हैं। ओके आंटी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। कहा ना, चले जाइए यहाँ से। आपको क्या लगता है मेरे बेटे ने आपको डायरेक्ट बोल दिया तो आपका रास्ता क्लियर हो गया? हाँ, रास्ता क्लियर हो गया? किस चीज के लिए? ज्यादा सीधे बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आपसे सीधा तुम निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर आप जो इल्जाम लगा रही है मुझ पर वो एकदम सही है। मैं तुम जैसे लड़कों को घास भी नहीं डालती। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं घास खाता भी नहीं हूँ। हाँ, और आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है कि मैं यहाँ आपकी वजह से आया हूँ। हाँ, अब तुम्हारी चोरी पकड़ गई, तुम तो ऐसा बोलोगे ही। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मेरा पीछा करना बंद करो। एक मिनट, मैं आपके पीछे क्यों पड़ूंगा? हाँ, क्योंकि मैं सुंदर हूँ। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको कि आप खूबसूरत हैं। क्या? हाँ, मेरी लाइफ में कोई है जो बहुत ही खूबसूरत है और उसके सामने आप चीनी कम चाय हैं। तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें तो मैं ते क्या हो रहा है ये? भैया वो ये आप, हेलो सर, मैंने कॉल किया था। हाँ मिस्टर जंगकुक। जी सर। हाँ आइए। भैया, ते ये तुम्हारे अनाथ आश्रम के लिए चैरिटी करने आए हैं। क्या? हाँ, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। आइए मिस्टर जंगकुक। थैंक यू सर। बताइए मिस्टर जंगकुक, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? नो थैंक्स, बस ये चैरिटी चेक देने आया था मैं। हाँ, आप ये चेक ते को दे दीजिए। लीजिए मिस्टर, आपके अनाथ आश्रम के लिए मेरी तरफ से छोटा सा दान। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ते क्या बोल रहे हो तुम ये? भैया,
मुझे मेरे अनाथ आश्रम के लिए ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए जिन पर किसी का खून लगा हो। ते क्या बोल रही हो तुम, समझ भी रही हो? भैया मैं क्या बोल रही हूँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड मिस्टर जंगकुक, अच्छा होगा कि अपने ये पैसे लीजिए और दफा हो जाइए यहाँ से। मिस्ते, आई नो कि मैं एक माफिया हूँ, पर इन पैसों पर किसी भी बेगुनाह का खून नहीं लगा है। पर खून तो लगा है ना मिस्टर जियोन। एक मिनट मिस्टर जियोन, ते पैसे कितने भी गलत काम से कमाए गए हों, पर अगर वो पैसे दान में दिए जा रहे हों तो वो गलत नहीं होते हैं। तुम ये पैसे रख लो। पर भैया मैं कह रहा हूँ ना, रख लो। आप कहते हैं तो मैं रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच सर, मैं चलता हूँ। ओके। ते हाँ भैया, ये क्या कर रही थी तुम? क्या किया मैंने भैया? जो सच था मैंने वही बोला। जो सच था वो तुमने बोला, पर ये कौन सा तरीका था? हाँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भैया मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों, क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? पर मुझे नहीं पसंद कि वो मुझसे या मेरे बेटे से मिले। जब भी जे उसे डैड बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब मैं जे को तो समझा नहीं सकती, सो तुमने जे का गुस्सा जंगकुक पर निकाल दिया। अब आपको जो भी लगता है आप समझ सकते हैं। मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मुझे मिस्टर जियोन से मिलना है। बॉस तो भी मीटिंग में है। मैं वेट कर लूंगी। ठीक है, आप बैठिए, मैं बॉस को बताता हूँ। इतने बॉडी गार्ड्स तो पीएम के घर में भी नहीं होंगे जितने इसके घर में है। बॉस आपसे कोई मिलने आया है। हाँ जी होप, मैंने उन्हें बुलाया है, उन्हें मेरे रूम में भेज दो। एक्सक्यूज मी मिस। जी कहिए। बॉस ने आपको रूम में बुलाया है। रूम में? हाँ, सीधा जाकर सेकंड रूम। ओके थैंक यू। मेंशन नॉट। मिस्टर जियोन, मिस्टर जियोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? हेलो एक्सक्यूज मी, मैं नहीं आई थी, तुमने बुलाया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक लड़की को रूम में बुलाया और ऊपर से ऐसे ही घूम रहे थे तुम, हाँ, बिना शर्ट के। वो मेरा रूम है, मैं उसमें कैसे भी घूमूं। देखो मुझे तुम्हारी बॉडी देखने का कोई शौक नहीं है और मुझे तुम्हें दिखाने का कोई शौक नहीं है, और मैंने तुम्हें अपने रूम में नहीं बुलाया था। झूठे मक्कार, तुम्हारे गार्ड ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे रूम में बुलाया है। मैंने? जी हो, जी हो। यस बॉस। क्या बोल रही है मैडम? क्या कि मैंने कहा था कि तुम मेरे रूम में भेजो? हाँ बॉस। क्या? मैंने कब कहा तुमसे? अभी जब मैं आपसे पूछने आया था उस समय ये आई थी। हाँ बॉस। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, वो मुझे लगा कि डॉक्टर आई हैं। एक्चुअली मेरे शोल्डर में बहुत पेन था तो मैंने डॉक्टर को बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि आप आई हैं। इट्स ओके। वैसे आप यहाँ? हाँ, आपने जो चेक दिया था चैरिटी के लिए उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो आपको मुझे 2 चेक साइन करके देने होंगे। ठीक है, मैं भी साइन कर देता हूँ। वो टैटू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी देखा है। मिस, हेलो मिस। जी कहिए, आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू। मिस्टर जे हो। जी कहिए। आपके बॉस के हाथ पे टैटू है? हाँ। कब से है? हमेशा से। आई मीन हमेशा मतलब मतलब जब से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ 7-8 साल से, तब से तो हैं। मिस्टे, आपके चेक। थैंक यू मिस्टर जियोन। आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू, मुझे अब जाना है। जी मेरा वेट कर रहा होगा घर पर। ठीक है। सोते जैसे ही जंकू के घर से बाहर निकलती हैं, कार में बैठती हैं, वो घर आ रही हैं और सोच रही हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये टैटू। ये मैंने उस रात देखा था। इसका मतलब मैं उस रात जंकुक के साथ थी। जंकुक एक माफिया, मिस्टर जियोन जे के डैड है। ओह गॉड। मम्मा मम्मा। जे ये सब क्या है? भाभी इतने सारे गिफ्ट? हाँ, ये मिस्टर जियोन ने भेजे हैं जे के लिए। क्या? हाँ, देखो जे कितना खुश है इतने सारे गिफ्ट देखकर। हाँ। भाभी आपने एक्सेप्ट क्यों किए? मैं घर पर नहीं थी जब डिलीवरी बॉय आया तो। सोते घर पहुंची और देखती हैं कि जंगकुक ने जे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं, जिसमें बहुत सारे खिलौने हैं, कपड़े हैं। ते बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और सारे गिफ्ट उठा के घर से बाहर फेंक देती हैं।
तब जिन बोलती हैं, ठीक क्या कर रही हो तुम ये? हाँ भाभी, मुझे उसका दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। आई नो, लेकिन ऐसे किसी के गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। और जे तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं ला कर दूंगी तुम्हें। मम्मा दादा ने दिए। वो तुम्हारे डैड नहीं है भाभी, हम आज के आज जाएंगे वापस। लेकिन ते भाभी प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं तुम्हारे भैया से बोलती हूँ हमारे टिकट बुक करने के लिए, ठीक है ना? मैं रूम में जा रही हूँ। आंटी मम्मा गंदी है, जे के सारे किस फेंक दिए। जे तुम्हारी मम्मा बहुत गुस्से में है, दादा ने दिए थे। हाँ लेकिन अब तुम्हारी मम्मा को अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने फेंक दिए। पर आंटी मुझे चाहिए हैं। हाँ तुम्हारी मम्मा दिलाएंगी, अब हम घर जाएंगे। अब तुम अपने रूम में जाओ और अपने पुराने टॉयज के साथ खेलो। ओके ओके आंटी। ए, हाँ भैया, तुम्हारी भाभी ने बताया कि तुम आज ही लंदन वापस जाना चाहती हो। हाँ भैया, अब बहुत टाइम हो गया, हमें घर वापस चलना चाहिए। पर तुमने तो कहा था कि तुम अभी 1-2 दिन और रुकोगी, तुम्हें जिमिन से और भी बहुत सारी बातें करनी है, घूमना है अभी। फिर अचानक से क्या हुआ? भैया वो अनाथ आश्रम में कुछ बहुत जरूरी काम है, तो मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है। प्लीज भैया, क्या हम आज ही चलें? ठीक है, तुम्हारा मन है तो हम चलते हैं। ते और नामजुन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भागकर जिन के पास आते हैं और बोलते हैं, मम्मा मम्मा, आंटी को कुछ हो गया है। हाँ क्या हो गया है जे? अंकल आंटी कुछ बोलती नहीं। हाँ बोलती नहीं, क्या हो गया? अभी मैं जब आया तब जिन किचन में थी। पता नहीं भैया, देखना चाहिए। कहाँ है आंटी? किचन में। सो जिनको कुछ हो गया है वो बेहोश हो गई हैं। जो जल्दी से भागकर ते और नामजुन के पास आते हैं और बताते हैं कि जिन बेहोश हो गई हैं। नामजुन और ते जिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जिनका चेकअप करते हैं और फिर नामजुन डॉक्टर से पूछते हैं, बताइए डॉक्टर, आपने सारे चेकअप कर लिए हैं? हाँ कंफर्म है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड भैया, कांग्रेचुलेशन, भाभी प्रेग्नेंट है। हाँ ते फाइनली इतने साल बाद। मिस्टर नामजून, यस डॉक्टर, कोशिश कीजिएगा कि आपकी वाइफ को कोई भी स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम भाभी का बहुत ध्यान रखेंगे। हाँ, और आपकी वाइफ बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, आप इस बात का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हम आज ही लंदन निकल रहे थे। बिल्कुल नहीं, अभी 2-3 हफ्ते तक तो आप उन्हें कहीं ना ही लेकर जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन डॉक्टर भैया, डॉक्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप मिसेस जिन को घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, टेंशन नॉट। सो ते और नामजुन जिन को लेकर घर आ जाते हैं। जिनको पता चला है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं तो वो थोड़ा सैड हो जाती हैं क्योंकि ते अभी अर्जेंट जाना चाहती थी वापस। सो जिन ते से बोलती हैं, आई एम सॉरी ते, मेरी वजह से हम लंदन नहीं जा पाएंगे। हाँ भाभी, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रही हैं? मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ जो दी है। लेकिन तुम्हारा काम, मैं अकेली चली जाऊं? बिल्कुल नहीं। लेकिन भैया कहा ना, थोड़े दिनों के लिए अनाथ आश्रम में कॉल करके कह दो कि तुम नहीं आ पाओगी, तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर ले थोड़े टाइम के लिए। ते अगर तुम यहाँ होगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिना तुम्हारे मैं बोर हो जाऊंगी। और तुम्हारे भैया वो बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं मुझ पर, मुझे पता है। ये खाओ वो खाओ, ये मत करो वो मत करो। प्लीज मत जाओ ना। ठीक है भाभी, हम साथ में चलेंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ है भैया? ये हमारे जापान वाले क्लाइंट है ना, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है पता नहीं, जाकर ही पता चलेगा। मुझे अभी कभी जापान जाना पड़ेगा। लेकिन भैया भाभी की फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ। आप आराम से जाइए और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए। हाँ, भाभी का भी ध्यान रखना और अपना भी, और जे का भी। और उसे प्लीज ज्यादा मत डांटना। ठीक है, नहीं डांटूंगी आपके जे को। मैं जिनसे मिल लूँ फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है भैया। ते
लेटे रहना भी कितना बोरिंग है ना। हाँ भाभी, बहुत बोरिंग है। मुझे कितना अच्छा लगता है जब मैं तुम लोगों के लिए कुकिंग करती हूँ, जे के साथ खेलती हूँ। पर पिछले एक हफ्ते से मैं इस बेड पर ही हूँ। भाभी, थोड़ी सी आराम और फिर बहुत सारी खुशियाँ, है ना? हाँ, बहुत सारी खुशियाँ। आंटी आंटी, हाँ जी, मेरे साथ खेलो ना। सॉरी, मैं नहीं खेल सकती। क्यों? पहले तो हम रोज खेलते थे ना। हाँ, क्योंकि तब तुम्हारी आंटी की तबीयत नहीं खराब थी। आंटी की तबीयत खराब है? हाँ। आंटी, आपको हेडेक हो रहा है? मैं आपको हेड मसाज दूं? देखा, आपका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हें हेड मसाज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये प्यारी सी स्माइल ना मेरे सारे दर्द को गायब कर देती है। मम्मा, अपनी आंटी को मेडिसिन दी? हाँ, मैंने तुम्हारी आंटी को मेडिसिन दे दी है। मम्मा, आंटी की तबीयत खराब है ना, तो फिर हम पार्क चलते हैं, आंटी को रेस्ट करने देते हैं। जे, अगर हम पार्क जाएंगे तो फिर आंटी का ध्यान कौन रखेगा? मैं ना बोर हो रहा हूँ। चलो ना मम्मा, पार्क चलते हैं। जे, तुम्हारे अंकल को आने दो वापस, फिर हम सब बाहर जाएंगे घूमने आंटी के साथ में। ओके? पर मम्मा, जे अभी बोर हो रहा है। जे, जिद नहीं करते हैं, अपने रूम में जाओ और अपने टॉयज के साथ खेलो। ओके? ओके। सो जे का दिल तोड़ देती हैं और उनके साथ खेलने से मना कर देती हैं। जे आ जाते हैं, चुपचाप अपने रूम में अपने टॉयज के साथ खेलने लगते हैं और वो खेलते खेलते सोच रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स के पास डैडा है, बस मेरे पास ही नहीं है। वो सब अपने डैडी के साथ में घूमने जाते हैं और मेरे डैडा वो होते, वो मुझे भी घुमाने ले जाते। मम्मा तो हमेशा मना कर देती है। पर जी जाएगा, मुझे बाहर जाना है। मैं अकेले चला जाऊंगा, अब मैं बिग बॉय हूँ। सो जे किसी को नहीं बताते हैं और घर से बाहर रोड पर आ जाते हैं। मैं बाहर तो आ गया हूँ, पर कहाँ जाऊँ? हाँ, डैडा, 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 जे, डैडा। ये आवाज तो जे की लग रही है। जे, डैडा। ये तो जे है, पर इसके साथ में ते नहीं है। डैडा, डैडा। तुम ठीक हो ना? डैडा, कुछ कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ? कुछ नहीं हुआ है। डैडा, कुछ नहीं हुआ है। हाँ? तुम बाहर क्या कर रहे हो? मम्मा कहाँ है? मम्मा घर पर है। मम्मा घर पर है तो आप किसके साथ आए हैं? जे ना अकेले आया है। हाँ। क्यों? जे को ना घूमना था, पर मम्मा बोली आंटी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुझे लेकर पार्क नहीं जाएगी। पर मुझे जाना था तो मैं अकेले आ गया। जे, आपने बताया आप घर से बाहर आए हैं? नहीं। गंदी बात, ऐसे बिना बताए घर से बाहर नहीं आते हैं। सॉरी डैडा। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल मत करना। ओके डैडा। आपको घूमना है ना? हाँ, चलो हम साथ में घूमते हैं, खूब मस्ती करते हैं। सच्ची डैडा? सच्ची। थैंक यू डैडा। तो इस तरफ जे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं जंकुक के साथ में और दूसरी तरफ ते बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं क्योंकि जे घर पर नहीं मिल रहे हैं। क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान हो? जी मैं आ गई, तुम जी कहीं नहीं मिल रहा है, ना घर पर है ना घर के बाहर कहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इट्स ओके, चलो हम बाहर चलकर ढूंढते हैं। हाँ चलो।
सो जिमिन और ते जे को रोड पर ढूंढ रही हैं, सब जगह देख रही हैं कि तभी अचानक से ते को जे जंको के साथ दिखाई देते हैं और तेनाओ देखती है नताओ जंको को कस के थप्पड़ मार देती हैं सड़क पर ही सबके सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? लेकिन मैं, तुम्हें क्या लगता है जिन्हें तुम्हें डैड बोल दिया तो तुम कुछ भी करोगे? हाँ, मेरे जे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैंने कब कहा कि मैं जे को छीनना चाहता हूँ तुमसे? तुम कान खोल कर सुन लो, मैं अपने जे को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ते, क्या कर रही हो तुम? हाँ, जिमी समझा लो इसे, दूर रहे मेरे बेटे से। हाँ ठीक है, तमाशा नहीं करो, सब देख रहे हैं, घर चलते हैं। जे, आप ठीक हो ना? हाँ माँ। आप मुझे बिना बताए किसी के साथ क्यों गए बाहर? मना क्या है ना स्ट्रेंजर लोगों से बातें करने से? हाँ, आप सुनते क्यों नहीं हैं? आपको पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। मम्मा आप रो रहे हो? जे, तुम समझते क्यों नहीं हो? आई एम सॉरी मम्मा, मैं आज के बाद कभी भी आपको बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगा। आई लव यू, आई लव यू टू मम्मा। गार्ड्स, बॉस को लेकर जाओ। बॉस, आप कार में जाइए। हाँ ठीक है। तो जंको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तेनों ने जो भी बोला है और ऊपर से उन्होंने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया है, वो भी सड़क पर, सब देख रहे हैं। जे होप जल्दी से जंको को कार में बैठालते हैं और दूसरे गार्ड से कहते हैं कि वो जंको को लेकर चले जाएं और साथ ही जे होप ते और जिमिन के पीछे आते हैं और ते से बोलते हैं, मिस्ते, कहिए, आपको बॉस को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अच्छा तो क्या करती, आपके बॉस की आरती उतारती? हाँ, मेरे कहने का मतलब, आपके कहने का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, पर उस इंसान से मैं बिल्कुल नफरत करूंगी जो मेरे बेटे को बिना मेरी इजाजत के कहीं लेकर जाएगा। मिस्ते, अगर आज आपका बेटा आपके साथ है तो वो सिर्फ जंको की वजह से। क्या मतलब जे होप? मिस जेमिन, जे सड़क पर घूम रहा था, एक कार उसे टक्कर मारने वाली थी। जंकुक सर ने अपनी जान पर खेलकर जे को बचाया। झूठ बोल रहे हो ना तुम अपने बॉस को बचाने के लिए? मम्मा। हाँ जे, अंकल सही कह रहे हैं, डैडा ने जे को बचाया। अब तो जे ने भी बोल दिया है कि आज वो जंकुक की वजह से सेफ है। हाँ तो मेरी तरफ से अपने बॉस को थैंक यू बोल देना, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे बेटे से मिल सकता है। मैंने उसी समय उस थप्पड़ का जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों मैंने कुछ नहीं कहा उससे? क्यों उसने मुझे इतना सब सुनाया और मैं चुपचाप सुनता रहा? क्यों? ओ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। बॉस, हाँ, क्या हुआ है? पागल हो रहा हूँ मिस्टेक की वजह से। तुम्हें कैसे पता? अब इतने सालों से आपके साथ हूँ तो इतना तो पता ही है कि आपको कौन कब परेशान कर सकता है। हाँ, उस खड़ूस की वजह से ही परेशान हूँ। आप कहें तो आपकी परेशानी को खत्म कर दूं? काहे पागल हो गए तुम? अब बॉस, काहे के कहने का मतलब है कि मतलब मिस्टेक से सारी जो गलतफहमी है वो डिस्कस करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। तुम ये कहना चाह रहे थे? हाँ बॉस, मुझे लगा तुम उसे मारने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं बॉस, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, वो इतनी भी बुरी नहीं है। सही कहा। वैसे उसने जो किया वो ठीक भी था। कोई भी माँ परेशान हो जाएगी जब उसका बच्चा उसे घर पर नहीं मिलेगा, है ना? हाँ बॉस। ठीक है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओके बॉस, गुड नाइट बॉस। गुड नाइट। काय, क्या करते हो तुम? हाँ, होप, मैं तो बस बॉस की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। आई नो माय बेबी, पर बॉस की प्रॉब्लम कुछ और है। क्या? समथिंग 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 समथिंग। आई थिंक बॉस को प्यार हो गया है, पर बॉस को तो पहले प्यार हो चुका है, अब सच्चा वाला हो गया है। किससे? जे की मॉम से। ते से? हाँ, बिल्कुल नहीं, उस खड़ूस से बॉस कभी प्यार नहीं करेंगे। प्यार हमेशा उसी से होता है जिससे नहीं करना होता है। हाँ हाँ, चले, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे भी आ रही है। मम्मा। हाँ जी।
आप जैसे नाराज हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा, हाँ, डैडा अच्छे हैं। ठीक है, बहुत लेट हो गया है, तुम सो जाओ। मम्मा, आपको पता है आज ना जे ने डैडा के साथ में बहुत सारी मस्ती की। तुम्हें डैडा के साथ में अच्छा लगता है? हाँ मम्मा, बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, हम डैडा के साथ क्यों नहीं रहते? अगर हम डैडा के साथ रहेंगे तो फिर अंकल आंटी के साथ कौन रहेगा? तो मम्मा, हम डैडा को भी यहीं बुला लेते ना? आप, मैं, डैडा, अंकल आंटी सब साथ में रहेंगे। कितना मजा आएगा ना मम्मा? बहुत मजा आएगा। पर अभी बहुत लेट हो गया है, सो जाओ। गुड बॉय हो ना? हाँ जी, गुड बॉय है। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट डैडा। तुम क्यों आ रहे हो हमारी जिंदगी में? मैं अपने जेब पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। मैं नहीं चाहती दुनिया उसे माफिया सन कहे। हाँ, मुझे प्यार है, मुझे जे के डैड से प्यार है, पर वो तुम नहीं हो माफिया जून। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं। तो जंगकुक अपने रूम में अपने बेड पर लेटे हैं और हमेशा की तरह उनके हाथ में वो के लेटर वाला पेंडिन है जिससे वो बातें कर रहे हैं। पता नहीं तुम कहाँ हो, तुम मुझे याद करती भी हो या नहीं, पर तुम्हें पता है अब तक ये दिल जो तुम्हारे लिए धड़कता था आजकल किसी और के नाम पर धड़क रहा है। क्यों? पता नहीं। हर वक्त उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, हर वक्त मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती है। उसका नाम लेता हूँ तो मेरा दिल जोर से धड़कता है। कमाल की बात तो ये है कि तुमसे प्यार किया तो पता नहीं तुम कहाँ हो, और शायद अब इस दिल को वो भाग गई है, पर वो मुझसे बहुत नफरत करती है। तो ना तुम मिली ना वो। लगता है मुझे पूरी जिंदगी सिंगल ही रहना होगा। पर एक अच्छी चीज़ है, मुझे एक बहुत ही क्यूट सा बेटा मिला जो मुझे डैड बोलता है। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उसकी बातें उससे भी ज़्यादा प्यारी हैं। वो अपने डैड को बहुत मिस करता है। उसे पता भी नहीं कि उसके डैड हैं कौन, क्योंकि ते ने कभी बताया ही नहीं। वो सिंगल मदर जो है, एंड आई एम श्योर शायद वो ते का बेटा है ही नहीं। ते एक अनाथ आश्रम में काम करती है, शायद वहीं से उसने उसे अडॉप्ट किया होगा। एक मिनट, ये मुझे क्लियर करना चाहिए योंगी से कि ते ने जे को जन्म दिया है या फिर अडॉप्ट किया है। हाँ, मैं कल योंगी से। बॉस, आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या? मिस्टर जियोन आजकल किसी बच्चे के साथ घूम रहे हैं। देखने से लग रहा है काफी गहरा याराना है। बच्चा? हाँ, और एक मजेदार खबर और दूं? क्या? उस बच्चे की माँ ने जियोन को सड़क पर एक कसकर तमाचा मारा, और जियोन ने उसे कुछ भी नहीं बोला। क्या? सच में? उस माफिया जियोन ने थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला? ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस, लड़की का चक्कर। तो फिर हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बॉस, उस माफिया जीवन से बदला लेने का और उसे सबक सिखाने का ये सबसे अच्छा रास्ता है हमारे पास। सही कहा। बॉस, इस तरह से आपका अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जे होप आज मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है, मुझे कुछ समय उनके साथ रहना है। आई नो बॉस, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दूर ही खड़े रहेंगे। काय, जे होप तुम्हें क्या लगता है कोई मुझ पर अटैक करेगा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा? नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन क्या, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। ओके, अब तुम लोग अपना काम करो और मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। सो आज है मिस्टर जियोन के मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी, और
मिस्टर जियोन आ गए हैं ग्रेव यार्ड जहाँ उनके मॉम डैड की ग्रेव है और वो वहीं बैठे हैं अपने मॉम डैड के पास। तभी अचानक से पीछे से उन पर कोई हमला कर देता है। पीछे से वार करते हो कायरो, हिम्मत है तो सामने से वार करो। सामने से भी करेंगे, इतना अच्छा मौका हम जाने थोड़ी ना देंगे। सो जियोन और उन गुंडों में बहुत देर तक फाइट होती है और जमकर फाइट होती है। जियोन सबको मार देते हैं, पर लड़ाई के दौरान जियोन को भी बहुत चोट लग जाती है और वो बेहोशी की हालत में रोड पर आकर गिर जाते हैं, जहां उन्हें ते देख लेती हैं। जंकुक, जंकुक आंखें खोलो। जंकुक, ते, हाँ मैं। ये सब कैसे हुआ? किसने अटैक किया तुम पर? ते, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा मीठा हो ऐसा जरूरी नहीं है। उठो, उठने की कोशिश करो। कार में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तुम लेकर जाओगी? हाँ मैं हूँ यहाँ, तो मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगी ना। उठो, कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। हेलो, मैं बहुत भारी हूँ ना। हाँ, कोशिश करो। सो जंगकुक थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और ते भी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें उठाती हैं और कार में बिठाती हैं, कार ड्राइव करती हैं, सीधा हॉस्पिटल लेकर आती हैं। डॉक्टर, जंकुक कैसा है? इट्स ओके मिस, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। हस्बैंड नहीं, छोटी मोटी चोट आई थी, मैंने ड्रेसिंग कर दी है और उन्हें होश भी आ गया है। आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा चोट नहीं आई है, तो तुम घर जा सकते हो। सब ते जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर आई हैं ट्रीटमेंट के लिए, पर पीछे पीछे वो गुंडे भी आ जाते हैं जिन्होंने जंगकुक पर अटैक किया है। ते जैसे तैसे जंगकुक को उन गुंडों की नज़र से बचाती हैं और जंगकुक को उनके घर लेकर आती हैं। बॉस, मैंने मना किया था ना कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। जे होप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर, थैंक यू सो मच। मिस्टर जे होप, कल आपके बॉस ने मेरे बेटे की जान बचाई और आज मैंने आपके बॉस की। हिसाब बराबर। चलती हूँ। जिनको कौन कर सकता है ऐसा, बार बार तुम पर हमले होते हैं। यूंगी मुझे पता है कि मुझे कौन मारना चाहता है। तुम्हें पता है? हाँ, चैंग। वो मुझे हटाकर कोरिया का नंबर 1 माफिया बनना चाहता है। जिनको तुम्हें पता है कि वो कौन है, तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं और मेरी टीम उसे काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं, पर वो अपना रूप बदलने में बहुत माहिर है। जंकुक, हाँ, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? ओके, मैं छोड़ता हूँ ये सब, और चैंग मेरी जगह आ जाता है। वो माफिया बन जाता है। तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? ड्रग्स स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने चाहिए, वो ड्रग्स बेच रहे होंगे, वो ड्रग्स ले रहे होंगे, वो लोगों का मर्डर कर रहे होंगे कुछ पैसों के लिए, जो मैं नहीं चाहता। मैं माफिया हूँ, पर गलत कामों को रोकने के लिए। वो काम जो पुलिस नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती, मैं वो करता हूँ। मैं वैसे जोर में किसी को नहीं मारता, ये तुम भी जानते हो। आई नो जंकुक, पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तो अनाथ हूँ मैं, कोई नहीं है मेरे पीछे रोने वाला। जंकुक, खबरदार जो फिर से कभी खुद को अनाथ कहा। मैं हूं ना, कि मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ? हाँ, तुम हो मेरा परिवार। ठीक है बाबा, मैं उस चैन को जल्द से जल्द ढूंढ कर हटाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं निकलता हूँ, जिमिन मेरा वेट कर रही होगी, उसे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा, भाभी जी शॉपिंग पर जा रही हैं? हाँ, आज ते का बर्थडे है ना, तो उसे उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदना है। आज ते का बर्थडे है? जंकुक, यू लाइक ते? आई थिंक आई लव जे। वो तो मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही क्यूट है। हाँ, बहुत क्यूट है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ पूछो। यूंगी, मुझे जे के डैड के बारे में जानना है। मैंने तुम्हें बताया तो था, ते सिंगल मदर है। सिंगल मदर है? मतलब उसने जे को गोद लिया है क्या अनाथ आश्रम से? नहीं,
वो उसका अपना बेटा है, उसने जे को जन्म दिया है। तो उसका डिवोर्स हुआ है क्या उसके हस्बैंड से? उसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, तो वो उसके बॉयफ्रेंड का बेटा है। उसके बॉयफ्रेंड का बेटा भी नहीं है। एक मिनट, शादी नहीं हुई है, डिवोर्स नहीं हुआ है, बॉयफ्रेंड का भी नहीं है, तो जी है किसका बेटा? ये बात खुद ते भी नहीं जानती। मतलब ये, ठीक 6 साल पहले आज के ही दिन ते अपने बर्थडे पार्टी मनाने गई थी एक क्लब में, जहाँ जिमिन ने और ते ने ड्रिंक की थी। ते को नशा हो गया, वो गलती से किसी के रूम में चली गई और उसके बाद ते प्रेग्नेंट हो गई। तो नामजन भैया ते को लेकर लंदन चले गए। वहीं ते ने अनाथ आश्रम में काम करना शुरू किया। जे का जन्म हुआ। नामजन भैया ने जिन भाभी से शादी की। कितनी अजीब बात है ना, आज ही के दिन वो भी मेरी लाइफ में आई थी, ठीक 6 साल पहले। तुम्हारी और ते की स्टोरी बिल्कुल सेम है। बस ते का नाम के से स्टार्ट नहीं होता है, वरना मैं लकी पर्सन होता और जे मेरा बेटा होता है ना। हाँ सही कहा, ते का नाम टी से स्टार्ट होता है, के से नहीं। यूं गीत, ते के बर्थडे की पार्टी कहाँ है? पार्टी तो कहीं भी नहीं है। अमीना बस ऐसे नॉर्मली उसके घर जाएंगे, विश करेंगे, गिफ्ट दे देंगे। जब से उसकी लाइफ में ये वाला इंसिडेंट हुआ है, उसने अपना बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट ही नहीं किया। उसके भैया भाभी ने उसकी दोबारा शादी करने की कोशिश नहीं की, बहुत बार, पर ते ने हर बार मना कर दिया, ये कहकर कि ते से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता जे को। दैट्स राइट, ते से ज्यादा जे को शायद ही कोई प्यार करेगा, वरना भरी सड़क पर वो मुझे थप्पड़ मारती। हाँ, उसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा इस बात का कि मैं एक माफिया हूँ और उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वो किसी से नहीं डरती, और जे के मामले में तो किसी से भी नहीं। यूंगी, तुम ते का बर्थडे अपने घर पे सेलिब्रेट करो। मेरे घर पे? हाँ, मुझे भी शामिल होना है ते के बर्थडे में। मैंने एक पार्टी मैनेजर को भेजता हूँ, वो अच्छे से घर डेकोरेट भी कर देगा और पार्टी की सारी तैयारी भी कर देगा। जंगकुक, तुम कहते तो हो कि तुम जे से प्यार करते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ते को भी लाइक करने लगे हो। अच्छा, अब तुम जाओ, भाभी तुम्हारा वेट कर रही होंगी। हाँ ठीक है, शाम में मिलते हैं घर पर, ठीक है ना? बाय बाय। हैप्पी बर्थडे ते। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे ते। थैंक यू जीजा जी। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू जे। हैप्पी बर्थडे ते। थैंक यू भाभी। हैप्पी बर्थडे माय बच्चा। थैंक यू भैया। बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच। आई कांट बिलीव कि मेरा बर्थडे है। बहुत खूबसूरत है, कितना प्यारा डेकोरेट किया है तुमने। हाँ, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है कि, हाँ मुझे पता है कि आज तुम लंदन वापस जा रही हो, पर जब तक तुम हमारे साथ हो, मैं उस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, बहुत सारी मेमोरीज बनाना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर तुम कब वापस आओगी। हाँ, हैप्पी बर्थडे मिस्टर मिस्टर जे हो, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मिस्टर। थैंक यू मिस्टर काय। क्या हुआ है थे? किसे ढूंढ रही हो? किसी को भी नहीं भैया, सब तो यही है, मैं किसे ढूंढूंगी। हैप्पी बर्थडे थे। जंगकुक, ते हैप्पी बर्थडे। सो जंगकुक अगेन एंड अगेन ते को बर्थडे विश कर रहे हैं, पर ते बिल्कुल जंगकुक की आंखों में खो गई हैं, उन्हें कंटिन्यूसली देखे जा रही हैं और उनके बर्थडे विश का जवाब नहीं दे रही हैं। तब जिमिन बोलती हैं, जंगकुक तुम्हें बर्थडे विश कर रहा है? हाँ, थैंक यू। दादा दादा, मैंने मम्मा के लिए उनकी फेवरेट चॉकलेट लेकर आया हूँ। आप क्या लाए हो मम्मा के लिए? हाँ मैं, हाँ मम्मा का गिफ्ट कहाँ है? जे, आज का केक तुम्हारा फेवरेट वाला है, तो जल्दी से मम्मा से कहो कट करें ताकि हम सब लोग खाएं। सच्ची में आंटी? हाँ मम्मा मम्मा, जल्दी से केक कट करो, जे को केक खाना है। ठीक है। सो जिमिन जान गई थी कि जे के सवाल अब स्टार्ट हो गए हैं, पता नहीं कब ख़त्म होंगे, तो उन्होंने कहा जल्दी से केक कट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो ते अब केक कट करने जा रही हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ते का बर्थडे है। सो चलिए हम भी इन्जॉय करते हैं ते का बर्थडे। थैंक यू सो मच। आज मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अनाथ हूँ। जंगकुक, यूंगी, तुम जैसे शरीफों की पार्टी में
मेरा होना शोभा नहीं देता, इसलिए अब मैं चलता हूँ। तुम सब एंजॉय करो। यहाँ मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू नामजून भैया। जंगकुक, आई नो कि तुम मिस्टर जियोन हो, कोरिया के माफिया हो, पर मैं तुम्हें सिर्फ जंगकुक देखता हूँ, जो बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट हार्टेड है और बहुत हैंडसम भी है। थैंक यू भैया, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं। बाकी दुनिया तो मुझे एक गुंडा ही समझती है। दुनिया क्या समझती है वो उसका नज़रिया है, पर मेरा तजुर्बा मेरी उम्र के हिसाब से है जंगकुक। मैंने तुमसे अच्छा इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे डर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यूंगी से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और मैंने खुद भी महसूस किया है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जो काम पुलिस नहीं कर सकती तुम वो करते हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। थैंक यू भैया मुझे समझने के लिए। हाँ, पर तुम्हारा थैंक यू मैं तभी एक्सेप्ट करूँगा जब तुम हमारे साथ डिनर करोगे, क्योंकि इसके बाद हमारी फ़्लाइट है और हम वापस जा रहे हैं। आप लोग आज ही वापस जा रहे हैं? हाँ, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब वो ट्रैवल कर सकती है, और ते भी काफ़ी टाइम से जाना चाहती थी, तो अब हम आज रात ही निकल रहे हैं। हाँ, जाना तो है ही। हाँ, तुम हमारे साथ डिनर करो, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है भैया। जी होप का है, वेटर्स को बोलो डिनर सर्व करें। ओके बॉस। वेटर्स? हाँ भैया, वो शेफ खाना बना रहा है और वेटर्स भी हैं सर्व करने के लिए। योंगी, तुमने तो एक दिन के लिए अपने घर को होटल बना दिया। हाँ क्यों नहीं, हमारी तो इतनी स्पेशल है तो बर्थडे स्पेशल होना चाहिए ना। जीजा जी मैं इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ। तो ये तुम कितनी स्पेशल हो, ये उनसे पूछो जो तुम्हें प्यार करते हैं। स्पेशल का पता नहीं, पर मैं लकी बहुत हूँ क्योंकि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं। मम्मा मम्मा, आपको सब प्यार करते हैं पर जे सबसे ज्यादा करता है। हाँ, मेरा जी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और मम्मा भी जे से उतना ही प्यार करती है, सबसे ज्यादा, है ना? हाँ मम्मा। मम्मा भूख लग रही है। हाँ हाँ, बस अभी कुछ ही देर में डिनर सर्व हो जाएगा, हम सब करेंगे। ओके ओके मम्मा। सो सब लोग डिनर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि तभी जे ते से बोलते हैं, मम्मा मम्मा। हाँ जी, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। इट्स ओके मम्मा, जी अब बिग बॉय है, वो अकेले जा सकता है। अब डिनर करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ओके जाओ। सो जे भागकर वॉशरूम जाते हैं कि तभी रास्ते में जो वेटर आ रहा होता है जूस सर्व करने, उसकी ट्रे जंगकुक के कोट पर गिर जाती है और जंगकुक का कोट खराब हो जाता है। आई एम रियली सॉरी सर, वो बच्चा मुझसे टकराया और जूस आपके कोट पर गिर गया। इट्स ओके, पैनिक मत हो, जूस ही गिरा है खाली। हाँ, कोई क्राइम नहीं किया है तुमने। जाओ जाके दूसरे जूसेस के ग्लासेस ले आओ। थैंक यू सर। जंगकुक कोट निकाल दो वरना शर्ट पर भी दाग लग जाएगा जूस का। ठीक है दी। तो जंगकुक और नामजून आमने सामने बैठे डिनर कर रहे हैं। तो जब जंगकुक अपना कोट उतारते हैं तो नामजून जंगकुक के गले में वो के नाम का पेंडेंट देख लेते हैं और जंगकुक से बोलते हैं, जंगकुक, तुमने ये के लेटर का पेंडेंट कहाँ से खरीदा? भैया, ये मैंने खरीदा नहीं है। तुमने खरीदा नहीं है तो ये पेंडेंट तुम्हारे पास आया कहाँ से? इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये पेंडेंट दे का है? भैया ये पेंडेंट दे का कैसे हो सकता है? दे का नाम तो टी से स्टार्ट होता है और ये के लेटर है। किम हमारा सर नेम है, किम नामजून, किम तेओंग, और इसीलिए मैंने ते को स्पेशली ये लेटर वाला पेंडेंट उसे गिफ्ट किया था। जंकुक भैया, ये पेंडेंट आपको मिला कहाँ? जिमिन भाभी, ये पेंडेंट उस लड़के का है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? भाभी मैं क्या बोलूँ? ये इन सबके कंफ्यूजन सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। ध्यान से देखो और बताओ कि ये पेंडेंट तुम्हारा है। भाभी, जो चीज़ खो गई है मुझे कैसे याद होगी वो कैसे दिखती थी? तो वो पेंडेंट तुम्हें जान से भी ज़्यादा प्यारा था क्योंकि भैया ने तुम्हें दिया था, और जब वो खो गया तुम बहुत रोई थी। आई नो जिमिन, मुझे बहुत प्यारा था वो, पर अब गुम चुका है। अब मुझे नहीं याद है अच्छे से कि वही है या नहीं। और क्या फ़र्क पड़ता है? ये मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं पिछले 6 साल से चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ।
जब से ये पेंडेंट मेरे पास है मैं उसे हर पल ढूंढ रहा हूँ, हर पल याद करता हूँ कि ये वही लड़की है जिसके आगे तुम चीनी कम चाहे हो। प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम ही हो वो माफिया जियोन? मैं प्लीज थे अपना गुस्सा एक साइड रखकर मुझे बताओ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे बताओ। हाँ, ये पेंडेंट मेरा है। हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ। हाँ, मैं ही थी तुम्हारे साथ उस रात। हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है। मतलब सच में मैं जी का डैड हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी और ना ही उसे कभी ये बताऊंगी कि तुम उसके डैड हो। मैं उसे लेकर आज ही लंदन वापस चली जाऊंगी। मैं तुम्हारा साया भी अपने बेटे पर पड़ने नहीं दूंगी। माफिया जीवन, वो माफिया सन कभी नहीं कहलाएगा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा साया भी उस पर पड़े, पर प्लीज उसे दूर मत करो मुझसे। उसे तुम्हारे पास रखना और उसकी जान को खतरे में डालना एक बराबर है। बिल्कुल नहीं। मैं जिंदा हूँ तब तक उसे कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी वजह से उस पर कभी आंच नहीं आएगी। तो वादा करो मुझसे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम दूर चले जाओगे हमारी जिंदगी से। तुम भूल जाओगे कि मैं वही लड़की हूँ। तुम भूल जाओगे कि जे तुम्हारा बेटा है। कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं पिछले 6 साल से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और आज जब तुम मिली हो तो ऐसी बात कर रही हो। मैंने हमेशा जे के डैड से प्यार किया है, पर मुझे नहीं पता था कि वो एक एक माफिया होगा। भैया, भाभी, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें निकलना चाहिए। जे जे कहाँ है? भाभी, जे भी वॉशरूम से वापस नहीं आया। कुछ और ही बातें चल रही थी। अचानक से सब लोग जय को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जय वॉशरूम गए तो अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। सब जय को ढूंढने में बिजी हैं। ते बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि जय आखिरकार गए कहाँ हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। तभी अचानक से जय होप दौड़ कर आते हैं और जंकुक से बोलते हैं, बॉस, क्या हुआ है? तुम इतना परेशान क्यों हो? बॉस, चैंग ने जे को किडनैप कर लिया है। क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये जे को किडनैप कर लिया है किसी ने? हाँ, कौन है वो? बॉस का एक दुश्मन है। माफिया जीवन, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी बेटी पर तुम्हारा साया, उसकी जान को खतरा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ते प्लीज संभालो खुद को। मैं हूं ना, तुम्हारे भैया है ना। भैया प्लीज जे को वापस ले आइए। भाभी, अगर जे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। ते संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा जे को। हम है ना, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, कोई भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा। पर क्यों जे हो? चैंग ने धमकी दी है। वो जे को तभी छोड़ेगा जब बॉस अकेले उसके पास जाएंगे। उसे चैंग के बदले बॉस की जान चाहिए। क्या? लेकिन मिस्ते, जब तक बॉस नहीं जाएंगे जे कभी वापस नहीं आएगा। मैं जाऊंगा, लेकिन जंगकुक, उसकी माँ को जो डर है ना कि मेरी वजह से उसे कुछ हो जाएगा, मैं उसे सच नहीं होने दे सकता। मैं मेरी जान देकर भी मेरे बेटे को बचा कर लाऊंगा। सो जंकुक ने ठान लिया है कि वो मर जाएंगे पर जय को वापस ज़रूर लाएंगे। सो जंकुक जाने ही वाले होते हैं। देख रहे हैं कि ते बहुत ज़्यादा रो रही हैं, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो ते के पास जाते हैं और बोलते हैं, ते, जा रहा हूँ तुम्हारे जे को लेने। तुम्हारा जे तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। मैं अपनी जान देकर भी उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, कुछ ही घंटों में वो तुम्हारे पास होगा। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी? क्या बोल रहे हो तुम ये? क्या मैं तुम्हें 2 मिनट तक देख सकता हूँ? मैं तुम्हें इन आंखों में भरना चाहता हूँ। जब मैं अपनी आखिरी सांस लूं, तुम मेरी आंखों के सामने हो, तो शायद मुझे सुकून की मौत आएगी। जंकुक, अगर सच में तुमने मुझसे प्यार किया है तो कसम है तुम्हें, ते, मैं तुम्हारे जे को वापस ला कर रहूंगा। मुझे मेरा जे और उसके डैड दोनों वापस चाहिए। तुम दोनों को लेकर आओगे? ते, अगर मैं वापस आया तो तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी। तो बताओ, तुम सच में चाहती हो मैं वापस आऊं? मैंने कहा ना, मुझे मेरा बेटा और उसके डैडा दोनों चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं हमारे जे को लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
तो फाइनली तेने डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली बोल ही दिया है कि वो जंगकुक से प्यार करती हैं और उनकी ज़िंदगी में उनकी कुछ अहमियत है, आई मीन जगह है। तो जंगकुक पहुंच गए हैं फटाफट से अपने बेटे को बचाने। चैंग, आ गया हूँ मैं, छोड़ दो जे को। हाँ जे, मुझे पता है ये अंकल बहुत गंदे हैं, बस कुछ देर और फिर तुम अपनी मॉम के पास होगे। हाँ दादा, मुझे मम्मा के पास जाना है। डेंजरस माफिया जॉन, तुम्हारा और इसका रिश्ता क्या है जो तुम इसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हो? तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आ गया हूँ, जे को जाने दो। बॉस, ये बच्चा बार बार डैडा डैडा बोल रहा है, शायद ये, हाँ, ये मेरा ही बेटा है। माफिया जॉन, ये कब हुआ, कैसे हुआ, पता भी नहीं चला? हाँ हाँ, वैसे ये तुम्हारा बेटा तो बहुत ही सुंदर है, तो डेफिनेटली माँ तो कह ढाती होगी, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ चैंग, वरना खींच लूंगा। ओह, सच में? खींच कर दिखाओ। तुम एक कदम भी आगे बढ़े और मैंने इस बच्चे की गर्दन उड़ाई, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रगों में मेरा खून है। सही कहा, मतलब तुम दोनों को खत्म करना होगा। तुम्हें मारा और इसे छोड़ा तो फिर ये अपने बाप का बदला लेने आ जाएगा, है ना? बॉस, इस दिन का ना बहुत बेसब्री से इंतजार किया है, किस्सा खत्म कर दें ना? हाँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इसके बाद जियोन और चैंग के बीच में जम के लड़ाई होती है, बीच में युनजुन को भी मार पड़ती है, जंगकुक के हाथों से काफ़ी कुटे जाते हैं दोनों के दोनों। और लड़ाई के बीच में ही जंगकुक जे को एक सेफ जगह पर पहुंचा देते हैं, जहां पर युनजुन और चैंग जे को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। और उसके बाद में जंगकुक युनजुन और चैंग को गोली मार देते हैं, दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं ऑन द स्पॉट। मम्मा मम्मा मम्मा, जी जी, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मम्मा, आपको पता है डैडा ने ना ऐसे मारा, हाँ, और दोनों गुंडे अंकल को बहुत मारा। अच्छा, हाँ, और ना डैडा बहुत अच्छी फाइट करते हैं, एकदम हीरो जैसे। लव डैडा, जी लव डैडा। और मम्मा को प्यार नहीं करते? मम्मा डांटती है ना, गुस्सा करती है, तमी। मम्मा, जी ना मम्मा से बहुत प्यार करता है, डैडा से भी ज्यादा। मम्मा बहुत अच्छी है। आपको पता है, जब वो अंकल मुझे परेशान कर रहे थे, मैं बार बार आपको ही मिस कर रहा था। हाँ, तुम मुझे मिस कर रहे थे? हाँ हाँ मम्मा, मैंने ना आपको बहुत मिस किया, मैंने आपको आवाज भी बहुत दी, पर आपने सुनी नहीं। मैंने सुना, तुम मुझे बुला रहे थे, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे डैड को भेजा तुम्हें लाने के लिए। हाँ मम्मा, डैड ना एकदम सुपर हीरो हैं, उन्होंने फाइट की और जे को बचा लिया। हाँ, जे भी सुपर हीरो है और जे के डैड भी। हाँ जे, चलो मैं ना तुम्हें नहला देती हूँ, तुम गंदे हो गए हो, है ना? हाँ जी मीना आंटी, मेरे ना सारे कपड़ों पे मिट्टी लग गई है, मेरा न्यू ड्रेस खराब हो गया। इट्स ओके, मैं तुम्हें एक दूसरा न्यू ड्रेस देती हूँ। थैंक यू आंटी, आप बहुत प्यारे हो। हाँ भी बहुत अच्छे हो। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। जिमी लगे हैं जे को फ्रेश करने, योंगी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। नामजिन अपना काम कर रहे हैं, तो अब अकेले रह गए हैं ते कुक। तो जंगकुक ते से बोलते हैं, ते, तुम्हारा पेंडेंट वापस क्यों कर रहे हो? जब इसे तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम सच में माफिया हो? हाँ, देखकर नहीं लग रहा। मेरे सामने ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी टीचर और तुम स्टूडेंट। पता नहीं क्यों, पर जब भी तुम्हारे सामने होता हूँ तो बोलती बंद हो जाती है मेरी। कितनी डरावनी हूँ मैं? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर मन करता है बस देखते रहूं। और कितनी लड़कियों को देखकर मन करता है कि बस देखते रहूं, किसी को भी नहीं। सच में? हाँ, सच सच बताओ माफिया जून, कितनी रही हैं अब तक तुम्हारी जिंदगी में?
एक भी नहीं? झूठ मत बोलो, माफिया हो तुम। लड़कियां तो तुम्हारे आगे पीछे घूमती होंगी। हाँ, ये सच है कि लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, पर तुमसे पहले ना कोई थी और तुम्हारे बाद ना कोई होगी। सच में मैं तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूँ। हाँ, कहो तो अब जलते हुए तवे पर हाथ रख दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है। हम्म, ते हाँ, क्या मैं तुम्हें गले लगा लूं? क्यों? बहुत तरसा हूँ तुम्हें इन बाहों में भरने के लिए। माफिया जॉन, प्लीज माफिया जॉन मत कहा करो। क्या कहूँ फिर? आ, बेबी सोना, बेबी सोना। अच्छा ठीक है, जंकुक भी चलेगा। ठीक है। बेबी, अगर बाहों में भरना है तो पहले शादी करनी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। अब बताओ कब करनी है शादी? आज और अभी करनी है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, क्या हुआ? तुम्हारे भैया, भाभी, उनसे परमिशन भी तो लेनी होगी ना? मैंने ले ली है। सच में? हाँ, वो तैयार है तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए। थैंक यू थैंक यू। अब शादी से पहले हग नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, पहले शादी करो। उस रात जो हुआ था वो मेरी भूल थी और मैं नशे में थी, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी बेबी। ठीक है, मैं जल्दी से जाता हूँ और शादी की तैयारियां करता हूँ। तुम भी जाओ, शॉपिंग करो जाके। हाँ ठीक है बेबी, थैंक यू। सो तेकू की शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, चलिए हम भी इंजॉय करते हैं तेकू की शादी। देव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी। ते मुझसे कभी भी माफिया वर्ल्ड छोड़ने के लिए मत बोलना, क्योंकि ये मैं कर नहीं पाऊंगा। मुझसे वादा करो
तुम्हारे काम का असर मेरी बेटे की जिंदगी पर नहीं होगा, नहीं होगा, वादा करता हूँ। जे को मैं इस दुनिया से बहुत दूर रखूंगा और नहीं तुम्हारे काम का असर हमारे प्यार पर पड़ेगा, कभी नहीं। और भूल कर भी अगर किसी लड़की की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा ना तो, अरे तुम धमकी क्यों दे रही हो? मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुमसे ही करूंगा, सच्ची। मुझसे ही करना पड़ेगा। समझ नहीं आता है कि मैं डॉन हूँ कि तुम। मैं माफिया वाइफ। माफिया वाइफ। चैंग भले ही बुरा था पर उसने एक अच्छा काम किया। क्या? उस दिन मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए। चंगकोक? हाँ और क्या। तो मेरे पास आई, ये पेंडेंट बोल गई। ये पेंडेंट में मेरे लिए बहुत लकी निकला। इसकी वजह से आज हम साथ हैं। मेरे पास इतना क्यूट बेटा है ना? हाँ, तो फिर तो मुझे जिमिन को भी थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन मुझे ड्रिंक जिमिन ने ही करवाई थी। मतलब दूसरों की वजह से आज हम साथ हैं। आई लव यू जंगकुक। आई लव यू टू थे। मम्मा मम्मा, डैडा डैडा। हाँ, क्या हुआ है जी? जी को ना डैडा और मम्मा के साथ सोना है। ओके, पर जे तो बिग बॉय है ना? बिग बॉय है, पर जे को ना नींद नहीं आ रही है, तो डैडा और मम्मा अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे तो जे को नींद आ जाएगी। हाँ। ओके, लेकिन डैडा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्यों बेबी? ते माफिया सन है, जिद्दी तो हो गई। जे कौन सी स्टोरी सुनोगे? डैडा माफिया वाली। हाँ, ठीक है, फिर तुम्हें एक डेंजरस माफिया और क्यूट गर्ल की लव स्टोरी सुनाता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी स्टोरी जो सारंगी ताइकुक चैनल पर चल रही है, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव, के नेक्स्ट पार्ट में। एंड फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँ। तो आप लोग स्टोरी देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए शांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।